ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री शिव महापुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम तारक का स्वर्ग त्याग अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद। ब्रह्मा जी बोले, नारद, सभी देवता तारकासुर के डर के कारण मारे मारे इधर उधर भटक रहे थे। इंद्र ने सभी देवताओं को मेरे पास आने की सलाह दी। सभी मेरे पास आए। सभी देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मेरी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगे। अपना दुख दर्द बताते हुए देवता कहने लगे, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, आपने ही तारकासुर को अभय का वरदान दिया है। तभी से तारक त्रिलोकों को जीतकर अभिमानी होता जा रहा है। उसने लोगों को डरा धमकाकर उन्हें अपने अधीन कर लिया है। तारक ने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया है और हम सभी को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने इंद्र के सिंहासन पर भी अपना अधिकार कर लिया है। अब उसके आदेश से उसके असुर हमारे प्राणों के प्यासे बनकर हमें ही ढूंढ रहे हैं। तभी हम अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हमारे दुखों को दूर कीजिए। देवताओं के कष्टों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तारकासुर के घोर तप से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे अतुल्य बलशाली होने का वर प्रदान किया था। परंतु उसने मंदात होकर सभी देवताओं और मनुष्यों को प्रताड़ित किया है और उनकी संपत्तियों पर जबरदस्ती अपना अधिकार कर लिया है। इसलिए अब आप सभी इस बात से निश्चिंत रहिए कि एक दिन तारकासुर का विनाश अवश्य ही होगा। उसकी मृत्यु जरूर होगी, पर इस समय हम विवश हैं। इस समय तारक को मैं, विष्णु जी और शिव जी, इन तीनों में से कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसने मुझसे वर प्राप्त किया है कि उसका वध शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। इसलिए तुम सबको शिवजी के विवाह के पश्चात उनके पिता बनने तक प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। प्रतीक्षा के अलावा अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। ये सुनकर इंद्र सहित सभी देवता असमंजस में पड़ गए तथा पूछने लगे कि प्रभु महादेव जी की प्रिय पत्नी सती ने तो अपना शरीर योगा अग्नि में नष्ट कर दिया। अब वे कैसे और किससे विवाह करेंगे और ये कैसे संभव हो सकेगा? तब मैंने उन्हें बताया कि प्रजापति दक्ष की पुत्री और त्रिलोकीनाथ शिवजी की प्राण वल्लभा सती हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेकर बड़ी हो चुकी है। उनका नाम पार्वती है। पार्वती ही भगवान शिव की पत्नी बनने का गौरव प्राप्त करेगी। अतः अब तुम भगवान शिव के पास जाकर उन्हें विवाह के लिए राजी करने की कोशिश करो। शिव पार्वती का पुत्र ही तुम्हें तारकासुर के भय से मुक्त करा सकता है। अतएव तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वे पार्वती के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाएं। इस बात को अच्छे से जान लो कि शिव पुत्र ही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। अब मैं तारकासुर को समझाता हूँ कि वे व्यर्थ में देवताओं को तंग करना बंद कर दे और उन्हें उनका भाग वापस दे दे और स्वयं भी शांति से जीवन यापन करे। ये कहकर मैंने इंद्र व अन्य देवताओं को वहाँ से विदा किया। तत्पश्चात मैं स्वयं तारकासुर को समझाने के लिए उसके पास गया। तारकासुर ने मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति एवं वंदना करने लगा। मैंने तारकासुर से कहा, हे पुत्र तारक, मैंने तुम्हारी भक्ति भाव से की गई तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान किए थे। वे वरदान मैंने खुशी से तुम्हारी बेहतरी के लिए दिए थे, परंतु तुम उन वरदानों का गलत उपयोग कर रहे हो। वर प्राप्त करने के उपरांत तुम अपनी सीमाओं को भूल गए। अनावश्यक अभिमान के नशे में चूर होकर तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि देवता सर्वथा पूजनीय और वंदनीय होते हैं। तुमने उन्हें भी कष्ट पहुंचाया, साथ ही उन्हें स्वर्ग से निकालकर बेघर कर दिया। तुम्हारे सशस्त्र सैनिक अभी भी देवताओं को मारने के लिए ही ढूंढ रहे हैं। तारकासुर स्वर्ग पर सिर्फ देवताओं का ही अधिकार है। वहाँ से उन्हें निकालने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? स्वर्ग का राज्य छोड़कर वापस पृथ्वी पर लौट जाओ और वहीं पर शासन करो। यही मेरी आज्ञा है। तारकासुर को ये आदेश देकर मैं वहाँ से लौट आया। तत्पश्चात तारकासुर ने मेरी आज्ञा का सम्मान करते हुए स्वर्ग का राज्य छोड़ दिया। वे पृथ्वी पर आकर शोणित नामक नगर पर शासन करने लगा।
मेरी आज्ञा पाकर देवताओं सहित देवेंद्र स्वर्ग लोक को चले गए और पूर्व की भांति पुण्य स्वर्ग का शासन करने लगे। नारद, स्वर्ग में सब देवता मिलकर सलाह करने लगे कि किस प्रकार से भगवान रुद्र काम से मोहित हो सकते हैं, शिव जी किस प्रकार पार्वती जी से विवाह करेंगे। ये सब सोचकर देवराज इंद्र ने कामदेव को याद किया। कामदेव तुरंत ही वहां पहुंच गए। तब इंद्र ने कामदेव से कहा, हे मित्र, मुझ पर बहुत बड़ा दुख आ गया है। उस दुख का निवारण सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हे काम, जिस प्रकार वीर की परीक्षा रणभूमि में स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है, उसी प्रकार सच्चे मित्र की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। इस समय मैं भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और इस विपत्ति से आप ही मुझे बचा सकते हो। ये कार्य देव हित के लिए है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवराज इंद्र की बातें सुनकर कामदेव मुस्कुराए और बोले, हे देवराज, इस संसार में कौन मित्र है और कौन शत्रु, ये तो वाकई देखने की वस्तु है। इसे कहकर कोई लाभ नहीं। देवराज, मैं आपका मित्र हूँ और आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंद्रदेव, जिसने आपके पद और राज्य को छीनकर आपको परेशान किया है, मैं उसे दंड देने के लिए आपकी हर संभव मदद करूँगा। अतः जो कार्य मेरे योग्य है मुझे अवश्य बताएं। कामदेव के इस कथन को सुनकर इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे तात, मैं जो कार्य करना चाहता हूँ उसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो। आपके अतिरिक्त कोई भी उस कार्य को करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। तारक नाम का एक प्रसिद्ध दैत्य है। तारक ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। तारक अजय हो गया। अब वे पूर्ण निश्चिंत होकर पूरे संसार को कष्ट दे रहा है। वे धर्म का नाश करने को आतुर है। उसने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को दुखी कर रखा है। हम देवताओं ने उससे युद्ध किया, परंतु उस पर अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही नहीं, स्वयं श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी तारक का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। मित्र, भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध किया जा सकता है। अतः तुम्हें भगवान शिव के हृदय में आसक्ति पैदा करनी है। भगवान शंकर इस समय हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ मिलकर महादेव जी की सेवा कर रही हैं। ऐसा करने के पीछे देवी पार्वती का उद्देश्य प्रभु शिव को पति रूप में प्राप्त करना है। परंतु भगवान शिव तो परम योगी हैं। उनका मन सदैव ही उनके वश में है। हे कामदेव, आप कुछ ऐसा उपाय करें कि भगवान शंकर के हृदय में पार्वती का निवास हो जाए और वे उन्हें अपनी प्राण वल्लभा बना उनका पानी ग्रहण कर ले। आप कुछ ऐसा कार्य करें जिससे देवताओं के सभी कष्ट दूर हो जाएं और हम सभी को तारकासुर नामक दैत्य से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। यदि कामदेव आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो हम सभी आपके सदैव आभारी रहेंगे। नारद, देवराज इंद्र के कथन को सुनकर कामदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। तब कामदेव देवराज से कहने लगे कि मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। इंद्रदेव को कार्य करने का आश्वासन देकर कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत को अपने साथ लेकर हिमालय पर्वत पर चले गए, जहाँ शिवजी तपस्या कर रहे थे। हे नारद, कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु को अपने साथ लेकर हिमालय पर्वत पर पहुँचे, जहाँ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर तपस्या में मगन थे। कामदेव ने शिव पर अपने बाण चलाए। इन बाणों के प्रभाव से शिवजी के हृदय में देवी पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा तथा उनका ध्यान तपस्या से हटने लगा। ऐसी स्थिति देख महायोगी शिव अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और मन में सोचने लगे कि मैं क्यों अपना ध्यान एकाग्रचित नहीं कर पा रहा। मेरी तपस्या में ये कैसा विघ्न आ रहा है। अपने मन में ये सोचकर भगवान शिव इधर उधर चारों ओर देखने लगे। जब महादेव जी की दृष्टि दिशाओं पर पड़ी तो वे भी डर के मारे कांपने लगी। तभी भगवान शिव की दृष्टि सामने छिपे हुए कामदेव पर पड़ी। उस समय काम पुण्य बाण छोड़ने वाले थे। उन्हें देखते ही शिव जी को बहुत क्रोध आ गया। इतने में काम ने अपना बाण छोड़ दिया, परंतु क्रोधित हुए शिव जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो सका। वे बाण शिवजी के पास आते ही शांत हो गया तो वह अपने बाण को बेकार हुआ देख कामदेव डर से कांपने लगे और इंद्र आदि देवताओं को याद करने लगे। सभी देवतागण वहां पहुंचे और महादेव जी को प्रणाम करके उनकी भक्ति भाव से स्तुति करने लगे।
जब देवतागण उनकी स्तुति कर ही रहे थे, तभी भगवान शिव के मस्तक के बीचों बीच स्थित तीसरा नेत्र खुला और उसमें से आग निकलने लगी। वे आग आकाश में ऊपर उड़ी और अगले ही पल पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर चारों ओर गोले में घूमने लगी। इससे पूर्व कि इंद्रदेव या अन्य देवता भगवान शिव से क्षमा याचना कर पाते, उस आग ने वहां खड़े कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव के मर जाने से देवताओं को बड़ी निराशा व दुख हुआ। वे ये देखकर बड़े व्याकुल हो गए कि काम उनकी वजह से ही शिव के क्रोध का भागी बना। कामदेव के अग्नि में जलने का दृश्य देखकर वहां उपस्थित देवी पार्वती और उनकी सखियां भी अत्यंत भयभीत हो गई। उनका शरीर जड़ हो गया, जैसे शरीर का सारा खून सफेद हो गया हो। पार्वती अपनी सखियों के साथ तुरंत अपने घर को चली गई। कामदेव की पत्नी रति तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा टूटने पर वे जोर जोर से विलाप करने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर शिव के क्रोध की अग्नि में भस्म करा दिया। हे स्वामी, हे प्राण प्रिय, ये आपको क्या हो गया? इस प्रकार देवी रति रोती बिलखती हुई अपने सर के बालों को जोर से नोचने लगी। उनके करुण क्रंदन को सुनकर समस्त चराचर जीव भी अत्यंत दुखी हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता वहां देवी रति को धैर्य देते हुए उन्हें समझाने लगे, हे देवी, आप अपने पति कामदेव के शरीर की भस्म का थोड़ा सा अंश अपने पास रख लो और अनावश्यक भय से मुक्त हो जाओ। त्रिलोकीनाथ करुणा निधान शिवजी अवश्य ही कामदेव को पुण्य जीवित कर देंगे, तब तुम्हें पुण्य कामदेव की प्राप्ति होगी। वैसे भी संसार में सब कुछ पूर्व निश्चित कर्मों के अनुसार ही होता है, अतः आप दुख को त्याग दें, भगवान शिव अवश्य ही कृपा करेंगे। इस प्रकार देवी रति को अनेक आश्वासन देकर सभी देवता शिव के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे भक्तवत्सल, हे त्रिलोकीनाथ, भगवान अब कामदेव के ऊपर किए हुए अपने क्रोध पर पुण्य विचार अवश्य करें। कामदेव ये कार्य अपने लिए नहीं कर रहे थे, इसमें उनका निजी स्वार्थ कतई नहीं था। हे भगवान, हम सभी तारकासुर के सताए हुए हैं। उसने हमारा राज्य छीनकर हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, इसलिए तारकासुर का विनाश करने के लिए ही कामदेव ने ये कार्य किया। अब कृपा करके अपने क्रोध को शांत करें और रोती बिलखती कामदेव की पत्नी रति को समझाने की कृपा करें, उसे सांत्वना दें, अन्यथा हम यही समझेंगे कि आप हम सभी देवताओं और मनुष्यों का संहार करना चाहते हैं। हे प्रभु, कृपा कर रति का शोक दूर करें। तब शिव बोले, हे देवगणों, हे ऋषियों, मेरे क्रोध के कारण मैंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म किया है। जो कुछ हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता, परंतु कामदेव का पुनर्जन्म अवश्य होगा। जब विष्णु भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेंगे और रुक्मिणी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारेंगे, तब देवी रुक्मिणी के गर्भ से श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव जन्म लेंगे। उस समय कामदेव प्रद्युम्न नाम से जाने जाएंगे। प्रद्युम्न के जन्म के तुरंत बाद ही शंभर नाम का असुर उसका अपहरण करेगा और उसे समुद्र में फेंकेगा। रति, तब तक तुम्हें शंभर के नगर में ही निवास करना होगा। वहीं पर तुम्हें अपने पति कामदेव की प्रद्युम्न के रूप में प्राप्ति होगी। वहीं पर प्रद्युम्न के द्वारा शंभरासुर का वध होगा। भगवान शिव की बात सुनकर देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे देवादिदेव महादेव, करुणा निधान, आप कामदेव को जीवन दान दें और कामदेव के पुनर्जन्म तक देवी रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की ये बात सुनकर करुणा निधान भगवान शिव ने कहा, मैं कामदेव को अवश्य ही जीवित करूंगा। वे मेरा गण होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। अब तुम सब निश्चिंत होकर अपने अपने धाम को जाओ। ऐसा कहकर महादेव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके कहे वचनों से देवताओं की सभी शंकाएं दूर हो गई। तत्पश्चात देवताओं ने कामदेव की पत्नी रति को अनेकों आश्वासन दिए और फिर अपने धाम को चले गए। देवी रति भी शिव आज्ञा के अनुसार शंभर नगर को चली गई और वहां पहुंचकर अपने प्रियतम के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगी। हे नारद, जब भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसकी अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया, तो इस त्रिलोक के सभी चराचर जीव डर के मारे कांपने लगे और भय मुक्ति और महादेव जी के क्रोध को शांत कराने के लिए मेरे पास बड़ी आशा के साथ आए। उन्होंने मुझे अपने कष्टों और दुखों से अवगत कराया। सब कुछ जानकर मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि भगवान शंकर का क्रोध सातवें आसमान पर था।
वे भयंकर क्रोध की अग्नि में जल रहे थे। मैंने उसे धधकती अग्नि को शिव जी की कृपा से अपने हाथ में पकड़ लिया और समुद्र के पास जा पहुंचा। मुझे अपने पास आया देखकर समुद्र ने पुरुष रूप धारण किया और मेरे पास आ गए और बोले, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ये सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे सागर, भगवान शिव शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। इस क्रोधाग्नि से पूरा संसार जलकर राख हो सकता है। इसी कारण मैं इस क्रोधाग्नि को रोककर आपके पास ले आया हूँ। हे सिंधुराज, मेरी आपसे ये विनम्र प्रार्थना है कि सृष्टि के परले काल तक आप इसे अपने अंदर धारण करें। जब मैं आपसे इसे मुक्त कराने के लिए कहूँ, तभी आप इस शिव क्रोधाग्नि का त्याग करना। आपको ही इसे भोजन और जल प्रतिदिन देना होगा तथा इसे अपने पास धरोहर के रूप में सुरक्षित रखना होगा। इस प्रकार मेरे कहे अनुसार समुद्र ने क्रोधाग्नि को अपने अंदर धारण कर लिया। उसके समुद्र में प्रविष्ट होते समय पवन के साथ बड़े बड़े आग के गोलों के रूप में क्रोधा अग्नि समुद्र के पास धरोहर के रूप में सुरक्षित हो गई। तत्पश्चात मैं अपने लोक वापिस लौट आया। नारद, जब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसकी अग्नि से कामदेव को भस्म किया, तब मैंने उस क्रोधाग्नि से भयभीत देवताओं सहित सभी प्राणियों को भय से मुक्त कराने के लिए उस अग्नि को शिव की आज्ञा से पकड़ लिया और उसे लेकर मैं समुद्र तट की ओर चल पड़ा। समुद्र को उस क्रोधाग्नि को सौंपकर मैं वापस अपने धाम लौट आया। तब पूरा जगत भय मुक्त होकर भैले की भांति प्रसन्न हो गया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे दयानिधे, आप मुझे ये बताएं कि कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी सखियों के साथ कहाँ गई? हे प्रभु, कृपया मुझे इस बारे में भी बताइए। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, तब पूरा आकाश गूंजने लगा। ये दृश्य देखकर देवी पार्वती और उनकी सखियां डरकर अपने घर को चली गई। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने सारा हाल अपने माता पिता को बताया, जिसे सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी पुत्री को विवल देखकर हिमालय को बहुत दुख हुआ। हिमालय ने पार्वती के आंसू को पोंछकर कहा, पार्वती, डरो मत, रो मत। तब हिमालय ने अपनी पुत्री को अनेकों प्रकार से सांत्वना दी। कामदेव को भस्म करने के उपरांत शिवजी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब शिवजी को वहां ना पाकर पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई। उनकी नींद और चैन जाते रहे। वे दुखी और बेचैन रहने लगी। उन्हें कहीं भी सुख शांति का अनुभव नहीं हो रहा था। तब उन्हें अपने रूप के प्रति भी शंका होती थी। पार्वती सोचती, क्यों मैंने अपनी सखियों द्वारा समझाने पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। देवी पार्वती सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और अपनी सखियों के साथ होते हुए भी सिर्फ महादेव जी का ही ध्यान और चिंतन करती थी। इस प्रकार उनका मन शिव जी के विषयों की वेदना सह नहीं कर पा रहा था। वे शारीरिक रूप से अपने पिता के घर और हृदय से भगवान शंकर के पास ही रहती थी। शोक में डूबी पार्वती बार बार मूर्छित हो जाती। इससे गिरिराज, हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी बहुत दुखी रहते थे। वे पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश करते, परंतु पार्वती का ध्यान शिवजी की ओर से जरा भी नहीं हटता था। हे देव ऋषि नारद, एक दिन देवराज इंद्र की इच्छा से आप घूमते हुए हिमालय पर्वत पर आए। तब शैलराज हिमालय ने आपका बहुत आदर सत्कार किया और आपका कुशल मंगल पूछा। आपको उत्तम आसन पर बिठाकर हिमालय ने सारा वृतांत सुनाया। हिमालय ने बताया कि किस प्रकार पार्वती जी ने महादेव जी की सेवा आरंभ की। इसके बाद अपनी पुत्री के शिव पूजन से लेकर कामदेव के भस्म होने तक की सारी कथा आपको सुनाई। ये सब सुनकर अपने गिरिराज हिमालय से कहा कि आप भगवान शिव का भजन करें। तत्पश्चात हिमालय से विदा लेकर आप एकांत में गुमसुम बैठी देवी पार्वती के पास गए। तब उनका हित करने की इच्छा से आपने उन्हें इस प्रकार सत्य वचन कहे, हे पार्वती, तुम मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारी ये दशा देखकर ही मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ। तुमने हिमालय पर्वत पर पधारे महादेव जी की सेवा की, परंतु तुम्हारे मन में कहीं न कहीं अहंकार का वास हो गया था। शिव भक्त वत्सल है, वे अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। वे विरक्त और महायोगी हैं। तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुए अभिमान को तोड़ने के लिए ही सदा शिव ने ऐसा किया है। अब तुम्हें उन्हें तपस्या द्वारा प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। तुम चिरकाल तक उत्तम भक्ति भाव से उनकी तपस्या करो। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी निश्चय ही तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाना स्वीकार करेंगे। यही शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने का एकमात्र साधन है।
हे नारद, आपकी ये बात सुनकर देवी शिवा हर्षित होते हुए इस प्रकार बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सब कुछ जानने वाले तथा इस जगत का उपकार करने वाले हैं, अतः आप शिव जी की आराधना के लिए मुझे कोई मंत्र प्रदान करें। तब आपने पार्वती को पंचाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का विधि पूर्वक उपदेश दिया। इसके प्रभाव का वर्णन करते हुए आपने कहा, ये मंत्र सब मंत्रों का राजा है और सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। ये मंत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ये साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक व नियम पूर्वक जाप करने से शिव जी के साक्षात दर्शन होते हैं। देवी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से तुम्हारे आराध्य देव करुणा निधान भगवान शिव शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे और तुम शुद्ध हृदय से शिव जी के चरणों का चिंतन करती हुई इस महामंत्र का जाप करो। इससे तुम्हारे आराध्य देव संतुष्ट होकर तुम्हें दर्शन देंगे। अब देवी पार्वती, तुम इस मंत्र को जपते हुए शिव जी की तपस्या करो। इससे महादेव जी वश में हो जाते हैं। उत्तम भाव से की गई तपस्या से ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त हो। तुम अपनी इच्छा अनुसार जगत में भ्रमण करते हो। तुमने देवी पार्वती को सभी को समझाकर देवताओं के हित का कार्य किया। तत्पश्चात तुम स्वर्ग लोक को चले गए। तुम्हारी बात सुनकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। हे नारद, जब तू पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर उनके घर से चले गए तो देवी पार्वती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने का साधन मिल गया था। वे जान गई थी कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सिर्फ उनकी तपस्या करके ही जीता जा सकता है। तब मन ही मन तपस्या करने का निश्चय करके पार्वती अपने पिता हिमराज और माता मैना से बोली कि मैं शिव की तपस्या करना चाहती हूँ। तब के द्वारा ही मेरे शरीर, स्वरूप, जन्म एवं वंश आदि की कृतकृत्या होगी। इसलिए आप मुझे तप करने की आज्ञा प्रदान करें। उनकी तप करने की बात सुनकर पिता हिमालय ने सहर्ष आज्ञा प्रदान की, परंतु माता मैना देवी ने उन्हें घर से दूर वनों में जाकर तपस्या करने से रोका। पार्वती को रोकते हुए मैना के मुंह से उमा शब्द निकले, तभी से उनका नाम उमा हो गया। पार्वती के हट के सामने मैना कुछ भी नहीं कर सकी। तब खुशी से उन्होंने पार्वती को तपस्या करने की आज्ञा प्रदान की। तत्पश्चात माता पिता की आज्ञा पाकर देवी पार्वती खुशी से मन में शिव जी का स्मरण करते हुए अपनी सखियों को साथ लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। रास्ते में पार्वती ने सुंदर वस्त्रों का त्याग दिया तथा वल्कल और मृग चर्म को धारण किया। उत्तम वस्त्रों का त्याग करने के उपरांत देवी गंगोत्री नामक तीर्थ की ओर चल दी, जिस स्थान पर भगवान शंकर ने घोर तपस्या की थी, जहाँ शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था। वे स्थान गंगा अवतरण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर देवी पार्वती ने तप करने का निश्चय किया। गौरी की यहाँ तपस्या करने से ही ये पर्वत गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस स्थान पर पार्वती ने अनेक फलों के वृक्ष लगाए। तत्पश्चात पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तपस्या करनी आरंभ की। ऐसी तपस्या ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। भयंकर गर्मी के दिनों में पार्वती अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। वर्षा ऋतु में वे किसी चट्टान पर अथवा वेदी पर बैठकर निरंतर जलधारा से भीगती रहती, शांत भाव से मंत्र जप करती। सर्दियों में बिना कुछ खाए ठंडे जल में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती। कभी कभी तो वे पूरी रात बर्फ की चट्टान में बैठकर ध्यान करती। सब कुछ भूल कर वे भगवान शिव के ध्यान में मगन होकर उनका ध्यान करती रहती। समय मिलने पर अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों को पानी देती। शुद्ध हृदय वाली पार्वती आंधी तूफान, कड़ाके की सर्दी, मूसलाधार वर्षा तथा तेज धूप की परवाह किए बिना निरंतर मनोवांछित फलों के दाता भगवान शिव का ध्यान करती रहती। उन पर अनेक प्रकार के कष्ट आए, परंतु उनका मन शिव जी के चरणों में ही लगा रहा। तपस्या के पहले वर्ष में उन्होंने केवल फला आहार किया, दूसरे वर्ष में केवल पेड़ के पत्तों को ही खाया। इस प्रकार तपस्या करते करते अनेकानेक वर्ष बीतते गए। देवी पार्वती ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया। अब वे केवल निराहार रहकर ही शिव जी की आराधना करती थी। तब भोजन हेतु प्रण का भी त्याग कर देने के कारण देवताओं ने उन्हें अपर्णा नाम दिया। तत्पश्चात देवी पार्वती एक पैर पर खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। उनके शरीर पर वल्कल वस्त्र थे तथा मस्तक पर जटाएं थी। इस प्रकार उस तपोवन में भगवान शिव की तपस्या करते करते 3000 वर्ष बीत गए।
3000 वर्ष बीत जाने पर देवी पार्वती को चिंता सताने लगी। वे सोचने लगी, क्या इस समय महादेव जी ये नहीं जानते कि मैं उनके लिए ही तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है वे मेरे पास अभी तक नहीं आए? वेदों की महिमा तो यही कहती है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सब कुछ जानने वाले, सभी ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले, सबके मन की बातों को सुनने वाले, मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले तथा समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं। तब क्यों वे अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन को कृतार्थ नहीं करते? मैंने अपनी सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर अपना ध्यान भगवान शिव में लगाया है। भगवान, यदि मैंने पंचाक्षर मंत्र का भक्ति पूर्वक जाप किया है तो महादेव जी आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार हर समय पार्वती शिव जी के चरणों के ध्यान में मगन ही रहती। जगदम्बा माँ का साक्षात अवतार देवी पार्वती की तपस्या परम आश्चर्यजनक थी। उनकी तपस्या सभी को मुग्ध कर देने वाली थी। उनके तप की महिमा के फलस्वरूप प्राणी और जानवर उनके ध्यान में बाधा नहीं बनते थे। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप वहाँ का वातावरण बड़ा मनोरम हो गया था। वृक्ष सदा फलों से लदे रहते, विभिन्न प्रकार के सुंदर सुगंधित फूल हर समय वहाँ खिले रहते। वे स्थान कैलाश पर्वत की सी शोभा पा रहा था तथा पार्वती की तपस्या की सिद्धि का साकार रूप बन गया था। नारद भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करते करते अनेक वर्ष बीत गए, परंतु भगवान शिव ने उन्हें वरदान तो दूर अपने दर्शन तक नहीं दिए। तब पार्वती के पिता हिमाचल, उनकी माता मैना और मेरू एवं मंदराचल ने आकर पार्वती को बहुत समझाया तथा उनसे वापस घर लौटने के लिए अनुरोध भी किया। तब उन सबकी बात सुनकर देवी पार्वती ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे पिताजी, हे माताजी, क्या आप लोगों ने मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भुला दिया है? मैं भगवान शिव को अवश्य ही अपनी तपस्या द्वारा प्राप्त करूंगी। आप निश्चिंत होकर अपने घर लौट जाएं। इसी स्थान पर महादेव जी ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म किया था और वनों को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया। उन त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर को मैं अपनी तपस्या द्वारा यहाँ बुलाऊंगी। आप सभी ये जानते हैं कि भक्त वत्सल भगवान शिव तो केवल भक्ति से ही वश में किए जा सकते हैं। अपने माता पिता और भाइयों से ये वचन कहकर देवी पार्वती चुप हो गई। उन्हें समझाने आए उनके सभी परिजन उनकी प्रशंसा करते हुए वापस घर लौट गए। अपने माता पिता के लौटने के पश्चात देवी पार्वती दुगने उत्साह के साथ पुण्य तपस्या करने में लीन हो गई। उनकी अद्भुत तपस्या को देखकर सभी देवता, असुर, मनुष्य, मुनि आदि सभी चराचर प्राणियों सहित पूरा त्रिलोक संतप्त हो गया। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि पूरी प्रकृति क्यों उद्गिन और अशांत है। ये जानने के लिए इंद्र व सब देवता गुरु बृहस्पति के पास गए। तत्पश्चात वे सब भी मुझ विधाता की शरण में सुमेरु पर्वत पर पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा मेरी स्तुति की। तब वे मुझसे पूछने लगे, हे प्रभु, इस जगत के संतृप्त होने का क्या कारण है? उनका ये प्रश्न सुनकर मैंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए जान लिया कि जगत में उत्पन्न हुआ दाह देवी पार्वती द्वारा की गई तपस्या का ही परिणाम है। सब कुछ जान लेने के उपरांत मैं इस बात को श्री हरि विष्णु को बताने के लिए देवताओं के साथ क्षीर सागर को गया। वहाँ श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान थे। मुझ सहित सभी देवताओं ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करना आरंभ किया। तत्पश्चात मैंने श्री हरि से कहा, हे हरि, देवी पार्वती ने उग्र तप से संतृप्त होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हम सबकी रक्षा कीजिए। भगवान, हमें बचाइए। हमारी करुण पुकार सुनकर शेषशैया पर बैठे श्री हरि बोले, आज मैंने देवी पार्वती की इस घोर तपस्या का रहस्य जान लिया है, परंतु उनकी इच्छा को पूरा करना हमारे वश की बात नहीं है। अतः हम सब मिलकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पास चलते हैं। केवल वे ही हैं जो हमें इस विकट स्थिति से उबार सकते हैं। देवी पार्वती तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। इसलिए भगवान शिव से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि देवी पार्वती से विधिवत विवाह करें। हम सभी को इस विश्व का कल्याण करने के लिए भगवान शिव से पार्वती का विवाह कराने का अनुरोध करना चाहिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता भयभीत होते हुए बोले, भगवान शिव बहुत क्रोधी और हठी हैं। उनके नेत्र काल की अग्नि के समान दीप्त हैं। हम भूलकर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे। उनका क्रोध सहा नहीं जाएगा। उन्होंने कामदेव को भस्म किया। हमें डर है कहीं क्रोध में वे हमें भी भस्म न कर दें।
हे नारद, इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि बोले, तुम सब मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान शिव समस्त देवताओं के स्वामी और भयों को नाश करने वाले हैं। तुम सबको मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। भगवान शंकर पुराण पुरुष, सर्वेश्वर और परम तपस्वी हैं। हमें उनकी शरण में जाना ही चाहिए। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर सब देवता त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए उस स्थान की ओर चल पड़े जहां महादेव जी तपस्या कर रहे थे। उस मार्ग में ही देवी पार्वती उत्तम तपस्या में लीन थी। उनके तप को देखकर सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके तप की प्रशंसा करते हुए श्री हरि विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के दर्शनार्थ चल दिए। वहां पहुंचकर हम सभी देवता कुछ दूरी पर खड़े हो गए और हमने तुम्हें भगवान शिव के करीब ये देखने के लिए भेजा कि कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो तथा उनकी कृपा से सदा निर्भय रहते हो, इसलिए तुम भगवान शिव के निकट गए तथा तुमने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्न देखा। फिर तुम वापस लौटकर हम सभी के पास आए तथा उनकी प्रसन्नता के बारे में हमें बताया। तब हम सब भगवान शिव के करीब गए। भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। भक्तवत्सल भगवान शिव चारों ओर से अपने गणों से घिरे हुए थे और तपस्वी का रूप धारण करके योग पट पर आसीन थे। मैंने, श्री हरि और अन्य देवताओं ने भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों द्वारा ज्ञात विधि से उनकी स्तुति की। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिख के कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।